अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज़ में आज हमारा सेकंड पार्ट है, तो चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मोनीटर्स? मोनीटर्स की टू टाइप्स क्या हैं? तो स्टूडेंट, मोनीटर्स क्या होती हैं? मोनीटर एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो मोनीटर की टू टाइप्स क्या है हमारे पास? CRT एंड LCD। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रेज ट्यूब एंड LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं मोनीटर की, डिस्प्ले की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर? कौन सा इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर साइंस में जब भी केवल मेमोरी का जिक्र आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रेफ़र करती है मेमोरी को कंप्यूटर पे। थर्ड है हमारा, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्पररी स्टोर? तो डॉक्यूमेंट को आर्जी तौर पे कहाँ पर स्टोरेज मिलती है? तो वो हमें कहाँ पे मिलती है आर्जी तौर पे? हमारे पास ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी। तो हमें सबसे पहले टेम्पररी जो हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर होता है वो रैम में होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम कंप्यूटर में काम करेंगे तो हमारी जो भी चीज़ होगी वो सबसे पहले रैम में जाके स्टोर होगी, और रैम टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। अब हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर सेंट्रल पर जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। इसके ऊपर जो है वो सीपीयू होता है, रैम होता है और डिफरेंट और डिवाइसेस लगी होती हैं। तो इनके दरमियान कनेक्टिविटी के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है? तो वो चीज़ है हमारे पास बसेस। तो इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं? बसेस के थ्रू। तो बसेस हमारे पास एक इंटरकनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट हमारे पास क्या है? स्प्रेडशीट हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन रो एंड कॉलम्स। तो इस तरह रो एंड कॉलम्स बने होते हैं और इनमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं। तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है? रो एंड कॉलम्स के थ्रू। द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस। कौन से इनमें चीज़ है जिसके अंदर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होती हैं? आइकॉन में तस्वीरें होती हैं, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जो सॉफ्टवेयर्स हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हम कह सकते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास एक ऐसे द सॉफ्टवेयर ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर जो हैं किसी सिस्टम के, वो प्रोग्राम, उसमें क्या होती हैं? प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। WW स्टैंड फॉर, WW एक टर्म है। ये जो टर्म है WW, ये हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं, इंटरनेट के अंदर। तो इंटरनेट पे जो वेब पेजेस को डिस्प्ले हम कराते हैं वो है WWW। तो WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट? कहता है कहाँ पर जाकर हम कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, यानी कहाँ से हमें कट, कॉपी और पेस्ट मिलेगा? वो हमें एडिट मेन्यू में मिलेगा। ठीक है, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, वहाँ के एडिट मेन्यू में हमें कट, कॉपी, पेस्ट मिलेंगे। यू कैन यूज़ द टैब की। आप टैब की को यूज़ कर सकते हो। टैब की किस लिए यूज़ होती है? जैसे कि ये हमारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें हमने कुछ लिखना है और हमने जो है वो डिस्टेंस देना है, तो हम इसके लिए टैब की को यूज़ करते हैं। तो मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जो है वो हम लोग टैब की को, जी स्टूडेंट, तो इंडेंट अ पैराग्राफ के लिए हम टैब की को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, टैब की हम यूज़ करते हैं फ़ासला देने के लिए। तो इंडेंट अ पैराग्राफ का क्या मतलब होता है? कि फ़ासला देना, मार्जिन से हमने अगर पैराग्राफ को फ़ासला देना है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये मार्जिन है, तो ये हम कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ासला देना है, तो इसके लिए हम लोग टैब की को यूज़ करेंगे। तो इंडेंट अ पैराग्राफ इज़ द टैब की इज़ यूज़ टू इंडेंट अ
पैराग्राफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो हमारे पास सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा नेटवर्क की बात हो रही है। तो नेटवर्क के अंदर जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है। सर्वर ही ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पे तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। कनेक्टिविटी का मतलब है जिसमें हम कंप्यूटर को या एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इंटरनेट के लिए, अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, पावर कोड भी एक केबल है, डाटा तो आपको पता है कि डाटा इज मीन्स इमेज एंड साउंड्स एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए कौन सी ऑप्शन है, इंटरनेट। तो इंटरनेट ही वो चीज़ है जिस यहाँ पर एग्जांपल है कनेक्टिविटी की। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा। कहता है कि प्राइमरी पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर का। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर्स मीन इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उनका प्राइमरी मकसद क्या होता है कि जो डाटा हम उसको दें उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज कर दें। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें, टू व्हाट टेम्पररी एरिया यू कैन स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। वो कौन सा टेम्पररी एरिया है जिस पर आप कुछ देर के लिए कोई चीज़ को स्टोर कर सकते हैं जब वो आपने बाद में यूज़ करनी है। तो आपको पता है कि रोम में तो आप कर ही नहीं सकते, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। और हार्ड डिस्क जो है वो टेम्पररी नहीं होती, सीडी भी टेम्पररी नहीं होती, ये परमानेंट होती है। तो क्लिपबोर्ड वो एरिया है जिसके अंदर आप टेम्पररी चीज़ को कॉपी कर देते हैं। डैश इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन। देखें इस एमसीक्यूज़ में उसने क्या पूछा है कि वो कौन सी साइंस है जो कि प्रोड्यूस कर रही है ऐसी चीज़ें जिनकी जो जहानत है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होगी। तो वो कौन सी फील्ड है, तो वो कौन सी फील्ड है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो कि अटेम्प्ट कर रही है ऐसी मशीन्स को प्रोड्यूस करने पे जिनका जो नॉलेज है वो ह्यूमन का जैसा हो। जैसे रिबोट्स हैं, रिबोट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, हमारे जो रोबोट्स हैं वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखें, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास पहले एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो अगर आपने उसमें चेंज करना है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं एडिटिंग। कंप्यूटर यूज़ द डैश नंबर टू स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, तो कंप्यूटर जो है वो हमेशा बाइनरी फॉर्म को यूज़ करेगा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, यानी कि बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म का क्या मतलब है, ज़ीरो और वन। तो ज़ीरो और वन की जो फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इसमें सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है स्टोरी का। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के कुछ यूनिट होते हैं जिनका नाम है किलोबाइट, मेगाबाइट, गैगाबाइट। तो इसमें जो टेराबाइट है ये सबसे बड़ा यूनिट है। सबसे पहले बाइट आता है, फिर किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गैगाबाइट आता है और सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, टेराबाइट। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन सी की है, अगर हम कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड की बात करें तो इसमें कौन सी की है जो कि विंडोज़ को लॉन्च कर देती है, स्टार्ट बटन को लॉन्च कर देती है। तो वो क्या है हमारे पास, विंडोज़ की। ठीक है, जो विंडोज़ की अगर आप अपने लैपटॉप पे देखें तो आपको विंडो का आइकॉन बना नज़र आएगा। तो वो की से हम अपना जो है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन द सॉफ्टवेयर। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम एरर जो हैं अपने सॉफ्टवेयर में मालूम करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डबगिंग का प्रोसेस कहते हैं। और एरर्स जो होते हैं कंप्यूटर में उनको याद रखिएगा, उनको हम बग्स कहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर के एरर्स मालूम करने के लिए जो प्रोसेस है तो उनको हम क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग। टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट प्रेस डैश की। अगर हमारे पास हम MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है और हमने स्टार्ट ऑफ द लाइन में जाना है तो हम कौन सी की को प्रेस करके जा सकते हैं, वो है होम की। यहाँ पे पेज अप पे बोल्ड हुआ है तो ये रॉन्ग है, ये इसका जो सही आंसर है वो है होम की। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सेंडिंग अ ईमेल
द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो कौन सी ऐसी लाइन है जिससे सेंडर को रिसीवर को ये पता चलता है कि ये जो ईमेल सेंड किया है ये किसके बारे में है। तो वो टू में तो हमें जो सेंडर होता है उसका नाम होता है, कंटेंट्स में जो उसने मटेरियल भेजा होता है वो होता है सीसी में कार्बन कॉपी। अगर उसने किसी को सीसी में कार्बन कॉपी अगर किसी को और कोई ईमेल सेंड करनी है तो वो सीसी में होता है। तो सब्जेक्ट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ईमेल किस बारे में है। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ द कंपोनेंट। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बताती है कि हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कंपोनेंट्स को यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस देता है, बताएगा हमने आप इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है। व्हाट इज़ बैकअप? बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। तो जब हम बैकअप को रखते हैं इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट। ठीक है, तो बैकअप का क्या मतलब है? हम डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं इसकी एक एडिशनल कॉपी रख कर। व्हाट इज़ द टर्म यूज़ फॉर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल? अनसॉलिसिटेटेड ईमेल का क्या मतलब होता है? जो ये ईमेल कौन सी होती है? ऐसी ईमेल जो हम नहीं जानते हमें किसकी तरफ से आई है, अननोन ईमेल। ठीक है, आप कह सकते हैं अननोन ईमेल। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है स्पैम। ठीक है, अगर आपने अक्सर देखा होगा स्पैम फोल्डर होता है तो अक्सर जो अननोन ईमेल होती हैं वो स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। नेक्स्ट देखें, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन दी वेब के ऊपर अगर हमने कोई आर्टिकल वगैरह या पर्सनल लॉग्स अपनी कोई पर्सनल कोई वेबसाइट्स बनानी है तो उनको हम स्पेशल क्या नाम देते हैं? वो नाम है ब्लॉग्स का। लिनक्स इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका जो कोड होता है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स होता है। विंडो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि हम उसके कोड्स को चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पार्ट 2 के एमसीक्यूज़। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू सो मच।